अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना। अरे दीवाना नहीं भाई, आज तो है। इंग्लैंड को घायल किया है अफगानिस्तान ने और वर्ल्ड कप हिस्ट्री की पहली मेजर और बड़ी विन जो है वो अफगानिस्तान ने अपने नाम की और 2023 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा और हिस्टोरिकल अपसेट जो है वो किया है अफगानिस्तान ने। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को धूल चढ़ा दी है और बहुत ही आउट क्लास बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है और टोटली आउट क्लास किया है अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को और एक बेहतरीन तरीके से जो है वो ये मैच जीता है। एंड जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ है और टोटली आउट क्लास हुआ है अफगानिस्तान के हाथों। टॉस से ही जो है वो गलत डिसीजन लिए। सबसे पहले उन्होंने जो है वो टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया और उनको लगा कि उनके मुताबिक जो है वो ये पिच जो है वो सेकंड बैटिंग करने के लिए जो है वो सूटेबल रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो ये गलत फैसला था क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो आपको एक छोटी टीम लग रही थी और अगर आप उस अप्रोच के साथ जाते तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी क्योंकि फ्लैट पिच थी, छोटी बाउंड्रीज थी और आपको जो है एक बड़ा टोटल खड़ा करना चाहिए था जिसको जो है वो चेज करने में अफगानिस्तान जो है वो नाकाम रहता। लेकिन आप जो है वो पहले आपने बॉलिंग की और जो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है और आपने उनको जो है वो मौका दिया कि अगर वो एक बड़ा टोटल कर लेते हैं तो वो उसको जो है वो आसानी से डिफेंड कर लेंगे और वही हुआ कि अफगानिस्तान ने जो है वो स्टार्ट अच्छा लिया। शुरू से ही जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो है वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, पहली बॉल से ही उसने जो है वो हिटिंग स्टार्ट की और जबरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया अफगानिस्तान को। 100 स्कोर की जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो है वो 80 रन स्कोर किए और जो है वो आउट हो गए। लेकिन जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, अगर वो कुछ ओवर और बैटिंग करते तो अफगानिस्तान जो है वो 350 तक कर लेता, लेकिन अफगानिस्तान ने जो है वो 284 रन का टारगेट दिया और तमाम उनके खिलाड़ी जो है वो आखिरी ओवर में आउट हो गए। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट मिला था अफगानिस्तान को तो वहीं से जो है वो इंग्लैंड जो है वो प्रेशर में आ गया और उनको जो है वो लगा कि हम ये मैच हार जाएंगे और वही हुआ क्योंकि उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। जब उनको विकेटें नहीं मिल रही थी तो उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो अंडर प्रेशर है और फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि उनसे जो है वो विकेटें नहीं मिल रही। एक तो विकेटें नहीं मिल रही, ऊपर से जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे और जो है वो स्कोर लीक कर रहे थे, उनको जो है वो विकेटें नहीं हासिल हो रही थी तो वो जो है बुरी तरह प्रेशर में आ गए थे और वो वहीं से मैच हार गए थे क्योंकि 284 रन का टारगेट अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस अफगानिस्तान ने दी है तो उनकी जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस को जो है वो मैच हराया है और बहुत ही आउट क्लास तरीके से हराया है, कोई छोटी बड़ी नहीं। उन्होंने जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो उनको 60 समथिंग से जो है वो उनको मैच हराया है और अपना जो है वो अपसेट करके 2 पॉइंट्स जो है वो लेने में कामयाब हुए। अफगानिस्तान जो है वो अपना पहला मेजर क्रिकेट मैच जो है वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो जीतने में कामयाब हुए और वर्ल्ड कप में जो है वो अपना दूसरा मैच जीते हैं। इससे पहले जो है वो उन्होंने आई थिंक स्कॉटलैंड को मैच हराया था और उसके बाद जो है वो अब जाकर इंग्लैंड को हराया है और अफगानिस्तान जो है वो इसको लंबे टाइम तक जो है वो याद रखना चाहेगा और हिस्ट्री क्रिएट की है अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को डिफेंडिंग चैंपियंस को जो है वो मैच हराकर। इंग्लैंड की तरफ से किसी ने भी ना बॉलिंग में और ना ही बैटिंग में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी सिवाय हैरी ब्रूक के जो कि है वो विकेट पर खड़े रहे और उन्होंने जो है वो 66 रन स्कोर किए, लेकिन उनका साथ जो है वो किसी ने भी नहीं दिया और तमाम टीम जो है वो 215 रन के ऊपर जो है वो ऑल आउट होगी और अफगानिस्तान जो है वो एक आसानी से ये मैच जो है वो उन्होंने अपने नाम किया। अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने जो है वो टोटली आउट क्लास किया इंग्लिश बैट्समैन को और तमाम जो है वो विकेटें हासिल की। उन्होंने जो है वो मुजीब ने और राशिद ने जो है वो 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया, मोहम्मद नबी ने जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया, एक विकेट जो है वो नवीन ने और फारूकी ने हासिल की और यूं जो है वो इंग्लिश टीम 215 के ऊपर जो है वो ऑल आउट होगी और अफगानिस्तान ने एक आसानी से जो है वो ये मैच अपने नाम किया। तो अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ अपना मैच जीतकर ऊपर आ गया है 6वें नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आखिरी नंबर पर चला गया है। तो यूं जो 2 फेवरेट टीम्स थी वर्ल्ड कप 2023 की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों ने जो है वो अपने सफर का आगाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया तो आखिरी नंबर पर है, अब उनका अगला मैच जो है वो कल श्रीलंका के साथ है। अब देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो श्रीलंका दे रहा है तो ये मैच जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर श्रीलंका जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो ये तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होगा क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट जो है वो श्रीलंका खेल रहा है तो 50-50 चांसेस हैं कि कोई भी टीम जीत सकती है। श्रीलंका को जो है वो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान ने तो अपसेट किया है, लेकिन अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराएगा तो वो अपसेट नहीं होगा बल्कि वो जो है वो टक्कर का मुकाबला होगा क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस श्रीलंका दे रहा है तो लग रहा है कि वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम देगा। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच की तो इंडियंस जो है वो अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आए और इंडियन क्राउड जो है वो मोहम्मद रिजवान को जिस तरह उन्होंने जो है वो बुली किया
उसको जो है वो उसके सामने जैसे ही मोहम्मद रिजवान को फील्ड में भी और ऑफ द फील्ड भी जिस तरह उन्होंने जो है वो टारगेट किया है, और उसकी जो है वो जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि बहुत ही, और इंडियंस जो है वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक मोहम्मद रिजवान ही है जो कि अच्छी फॉर्म में है, और उन्होंने जो है वो वार्म अप मैचेस से ही जो है वो जबरदस्त किस्म की फॉर्म में आ रहे हैं, और पहले 2 वार्म अप मैचेस और अपने ये 3 मैच, और इन तीनों मैचेस में जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद रिजवान ने। इसलिए जो है वो इंडियन क्राउड और इंडियन सोशल मीडिया जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है कि हम जो है वो उसको टारगेट करें, उसको जो है वो अंडर प्रेशर लाएं, ताकि वो जो एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी जो है वो प्रेशर में चला जाए और पाकिस्तान टीम की जो है वो परफॉर्मेंस खराब हो। तो मोहम्मद रिजवान को जो है वो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों में जो है वो टारगेट किया गया है, और मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जैसे ही जो है वो ग्राउंड से जा रहे थे तो इंडियन क्राउड ने जो है वो उनको देखते हुए जो है वो अपने मजहबी नारे लगाना शुरू कर दिए और उनको जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया। और उससे भी बढ़कर जो है वो इंडियन के ऊपर जो है वो उन्होंने आईसीसी को, इंडियन एक लॉयर है, उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा है। ये वही लॉयर हैं जिन्होंने जो है वो ज़ैनब अब्बास के खिलाफ जो है वो लेटर लिखा था और उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई थी। और अब खबरें आ रही हैं कि उसी बंदे ने जो है वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ भी पहले लेटर लिखा है आईसीसी को, और उसके बाद जो है वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है वो इंडिया में एफआईआर भी करवाई गई है, जिसमें जो है वो कहा गया है कि उन्होंने जो है वो हमारे सेंटीमेंट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वो जो है वो ऑन द फील्ड ग्राउंड में नेदरलैंड के खिलाफ जो है वो उन्होंने ग्राउंड में ही अपनी जो है वो नमाज पढ़ी, जिसके ऊपर जो है वो उनके ऊपर इस तरह का उनको टारगेट किया जा रहा है। तो होप्स हो कि इसके ऊपर जो है वो आईसीसी कोई एक्शन लेगा और इंडियंस को जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि उसको जो है वो बिला वजह टारगेट करने की सिर्फ यही वजह है क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा है, ताकि उसको जो है वो अंडर प्रेशर लाया जाए और उसकी जो है वो फॉर्म खराब की जाए, ताकि जो है वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असर पड़े। इसके अलावा जो है वो कोई भी इनका जो है वो मकसद नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। जो मेन प्लेयर हमारा परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो इंडियंस जो है वो उसको टारगेट करते हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। अब जो है वो तमाम इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो इसी के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है और उन टीम के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है, मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हैं, उनको जो है वो टारगेट करते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर खासकर जो है वो एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है इंडियन फॉलोअर्स ने, और मोहम्मद रिजवान को जो है वो टारगेट किया हुआ है ताकि उनकी जो है वो फॉर्म खराब हो। मोहम्मद रिजवान जो है वो इस सब को इग्नोर करेंगे और अपनी तमाम तर फोकस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर रखेंगे। और अगला मैच, क्योंकि अगला मैच जो है वो पाकिस्तान का बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया का कल भी मैच है, देखते हैं कि कल किस तरह ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस देता है। लेकिन उसके बाद फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और जो कि जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उन्होंने जो है वो सरवाइव करना है टॉप 4 में। तो पाकिस्तान जो है वो, और खासकर मोहम्मद रिजवान, होप्स अपनी ट्रेनिंग के ऊपर और अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देंगे और इस तमाम किस्म के जो है वो प्रेशर को इग्नोर करेंगे और अपना तमाम फोकस जो है वो अपनी क्रिकेट के और अपनी स्किल्स के ऊपर रखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें।